नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की दूसरी याचिका स्वीकार। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसे सोमवार को सुनवाई करते हुए स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 21 फरवरी रखी है। राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें। राजस्थान में नगर निकाय की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर बनी करीब 1102 शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के इन दुकानों को हटाने और ट्रांसफर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोटा में खाली पड़े प्लॉट के आवंटन निरस्त होंगे। कोटा की कॉलोनी में कई ऐसे प्लॉट खाली पड़े हैं जिन्हें आवंटित हुए सालों हो गए, लेकिन न तो उन पर कोई निर्माण करवाया गया, न ही इन प्लॉट पर समय समय पर सफाई करवाई जाती है। मालिक दूसरी जगह रहते हैं। ये प्लॉट कभी हादसों तो कभी बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे में अब केडीए सख्ती के मूड में है। ऐसे भूखंड जिन पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, अब उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर में सोमवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। बादल छा गए और कुछ इलाकों में आंधी चली। मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश में मावठ का दौर शुरू होने की संभावना जताते हुए 22 जनवरी को 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले जयपुर, कोटा, अलवर, दौसा, भरतपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा रहा। बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। टोंक में 50 मीटर की विजिबिलिटी रही। बीकानेर में एक बार फिर सर्द हवा ने तापमान गिरा दिया है। जूली बोले, राजस्थान में भाजपा की दुर्गति हो रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भाजपा पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा, बीजेपी राजस्थान में वोट पर डाका डाल रही। 13 जनवरी को अमित शाह CMR में रुकते हैं। 3 से 13 जनवरी के बीच बीजेपी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म हर विधानसभा पर प्रिंट होते हैं। SI भर्ती पेपर लीक के मुख्य आरोपी को जमानत। सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, पेपर लीक के स्पेशल एक्ट में आरोपी पर जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। आरोपी करीब 2 साल से जेल में है। प्रकरण में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। वहीं आरोपियों की संख्या और गवाहों की संख्या के कारण ट्रायल में लंबा समय लगेगा। ऐसे में आरोपी को जमानत दी जाती है। मनरेगा बचाओ प्रदर्शन में अशोक गहलोत का फोटो नहीं। बीकानेर में सोमवार को यूथ कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा के तहत कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए पोस्टरों में पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बड़े फोटो प्रमुखता से नजर आए, जबकि कई पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो नहीं दिखा। इसको लेकर मौके पर राजनीतिक चर्चा होती रही। वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनिया ने सवालों पर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। राजस्थान की 29 महिलाओं से 96 लाख की ठगी। भरतपुर में 29 महिलाओं से 96 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठग पति पत्नी ने महिलाओं को चूड़ी, साड़ी और सैनिटरी पैड लगाने की मशीन देने के नाम पर ठगी की। मशीन की जगह महिलाओं को मशीनों के कुछ पार्ट्स दे दिए। मशीन के लिए कहने पर टाल मटोल करते रहे। महिलाओं ने इसकी शिकायत राजीविका ने अधिकारियों से की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आरोप है कि अधिकारियों ने भी उनके फोन उठाने बंद कर दिए। इसके बाद महिलाओं ने थाने में शिकायत दी। मामला भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके का है। महिलाओं ने शिकायत रविवार को दी थी और सोमवार को इस पर कार्रवाई को लेकर थाने के बाहर पहुंच गई। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों ने ट्रेन रोकी। श्रीगंगानगर में रेल अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सोमवार सुबह ग्रामीणों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और ट्रैक पर बैठ गए। ग्रामीण मांग करने लगे कि जब तक RUB नहीं बनेगा वे ट्रैक पर ही बैठे रहेंगे। इसी मांग को लेकर सूरतगढ़ के लोग सुबह 10 बजे मोहन नगर रेलवे स्टेशन के पास बने ट्रैक पर पहुंचे और 10:40 पर श्रीगंगानगर सूरतगढ़ ट्रेन को रोक दिया गया। इस दौरान ट्रेन करीब 25 मिनट तक रुकी रही। कोटा
में बीजेपी विधायक ने मंडी सचिव को फटकारा। कोटा में बीजेपी लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भामाशाह कृषि उपज मंडी में गंदगी देख गुस्सा हो गई। उन्होंने मंडी सचिव को जमकर फटकार लगाई और पूछा, कौन करेगा नालियों की सफाई? इस पर मंडी सचिव ने दबी जुबान में कहा, हम ही करेंगे। इस पर एमएलए ने पूछा, कब करोगे? विधायक के गुस्सा करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समर्थक वीडियो पर एक्शन मोड में विधायक जैसे कमेंट कर रहे हैं। घटना 15 जनवरी की है। पेट्रोल पंप पर शिक्षा विभाग के अधिकारी से मारपीट। जोधपुर में पेट्रोल पंप पर गाड़ी में सीएनजी भरवाने आए शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी से कर्मचारियों ने बदसलूकी की। गाड़ी को आगे पीछे करने की बात पर कर्मचारियों ने दादागिरी की। कर्मचारियों ने चारों तरफ से घेर कर गर्दन पकड़ ली और हाथापाई की। मामला आज सुबह करीब 8 बजे का है, जिसकी वीडियो भी सामने आया है। राठौड़ के समर्थक बोले, हमारी जाति को गाली दी। जालोर जिले के सबसे बड़े ग्रेनाइट एसोसिएशन के चुनाव परिणाम सोमवार को आ गए हैं। इसमें रामकिशन रणवा ने पूर्व अध्यक्ष रहे लाल सिंह राठौड़ को हराते हुए जीत हासिल की है। इधर जैसे ही रामकिशन रणवा के जीत की घोषणा हुई, राठौड़ के समर्थकों ने मतगणना सेंटर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए। ऐसे में पुलिस से भी उलझ गए। एसी कोच में नकली सांप से 2 घंटे तक मचा हड़कंप। दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप होने की सूचना पर सफर के रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री करीब 2 घंटे दहशत में रहे। आखिर में ट्रेन के कोटा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोच में तलाश किया तो प्लास्टिक रबर का नकली सांप निकला। जानकारी में सामने आया कि खेलते समय बच्चे के हाथ से सीट के नीचे गिर गया था। किसी यात्री की नजर पड़ी, उसने असली सांप समझकर हल्ला कर दिया। OMR शीट भरने में गलती पर हाई कोर्ट से राहत। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR शीट भरने में होने वाली गलतियों को लेकर एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने JET परीक्षा में फिजिक्स की जगह गलती से एग्रीकल्चर विषय के गोले भरने वाले एक मेधावी छात्र का बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया है। जस्टिस नूपुर भाटी की कोर्ट ने इसे मानवीय भूल मानते हुए यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि छात्र को उसकी मेरिट के आधार पर तुरंत कॉलेज अलॉट किया जाए। ड्रग्स बेचकर 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। राजस्थान के टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल में शामिल AMD ड्रग्स का मास्टरमाइंड रमेश कुमार विश्नोई ने ANTF टीम की पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। खतरनाक AMD ड्रग्स बनाने के जगह ढूंढने लिए गूगल की मदद लेता था। खाली इलाकों में मिलने वाले छोटे कमरे 1.50 लाख रुपए प्रति महीने किराए पर लेता था। उसका दावा है कि वह अपनी पत्नी से रोज बात करता है, लेकिन दुनिया की कोई एजेंसी उसे पकड़ नहीं सकती थी। पश्चिमी राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा फैक्ट्रियों में तैयार AMD ड्रग्स बेचकर रमेश ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर डाली। NSUI ने नकली नोट उड़ाकर किया प्रदर्शन। अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं से चेक करवाई जा रही आंसर शीट सहित अन्य अनियमितताओं को लेकर NSUI ने सोमवार को प्रदर्शन किया। NSUI के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेन गेट पर इकट्ठा हुए और गेट बंद कर नारेबाजी की। बाद में टायर जलाकर विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए। काशी में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ने का विरोध। काशी के मणिकर्णिका घाट पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को नगर निगम द्वारा तोड़े जाने की सूचना के बाद पाल बघेल धनगर गडरिया समाज में रोष व्याप्त है। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय गडरिया गाडरी बघेल महासभा धौलपुर ने जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। झुंझुनू पुलिस लाइन में स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी शुरू। पुलिस कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व पुलिस लाइन में लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पूरी पहल राजस्थान पुलिस के महानिदेशक DGP के आदेशों के तहत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल देना है। हनुमानगढ़ में किसान मजदूरों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS और राजस्थान खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठनों ने लेबर कोड और मनरेगा में किए जा रहे परिवर्तनों को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस प्रदर्शन में भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया, किसान सभा के जिला
सचिव मंगेश चौधरी और माकपा नेता रामेश्वर वर्मा सहित कई नेता शामिल हुए। कोटा बार एसोसिएशन चुनाव के 53 दिन बाद फिर रिकाउंटिंग। कोटा बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर 3 वकीलों की ओर से लगाई गई याचिका को निर्वाचन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब बार एसोसिएशन चुनाव के 2 पदों पर 53 दिन बाद 24 जनवरी दोपहर 12 बजे फिर से काउंटिंग होगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन ट्रिब्यूनल के संयोजक एडवोकेट रविंद्र विजय, सदस्य अतुल वशिष्ठ ने पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के लिए वोटों की गिनती फिर से करवाने का फैसला लिया है। कोटपूतली बहरोड में 232 सरकारी कर्मचारी निरीक्षण में अनुपस्थित। कोटपूतली बहरोड में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 27 राजपत्रित और 205 अराजपत्रित सहित कुल 232 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। गुलाब बाग चौराहे पर अब नियमित मिलेगी यातायात नियमों की जानकारी। धौलपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत अब गुलाब बाग चौराहे पर वाहन ड्राइवरों को नियमित रूप से यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। यह पहल यातायात सलाहकार समिति के सदस्य निखिल अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस को माइक सेट भेंट करने के बाद संभव हुई है। मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। डूंगरपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने और इसमें संशोधन के विरोध में पुनाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को दोवड़ा तहसील पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जोधपुर बिलाड़ा पैसेंजर 110 दिन के लिए आंशिक रद्द। जोधपुर से बिलाड़ा के बीच रोजाना सफर करने वाले रेल यात्रियों को अगले करीब 4 महीने तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने पटरियों के रखरखाव और नए निर्माण कार्यों के चलते जोधपुर बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन को 110 दिनों के लिए आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला किया है। 22 जनवरी से यह ट्रेन बिलाड़ा स्टेशन तक नहीं जाएगी, बल्कि पीपाड़ रोड तक ही संचालित होगी। सोना चांदी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता का सबसे ज्यादा असर सोने की कीमत पर नजर आ रहा है। इस वजह से भारतीय बाजार में चांदी और सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान में सोमवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2500 रुपए की तेजी आई है। इससे 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,48,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में 11,000 रुपए की रिकॉर्ड तेजी आई है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख रुपए पर पहुंच गई है। भीलवाड़ा में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस की दबिश। भीलवाड़ा की बड़लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन में शामिल एक जेसीबी, 2 ट्रेलर और 2 डंपर जब्त किए हैं। बड़लियास थाना क्षेत्र में पिछले लंबे समय से अवैध बजरी खनन की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद थाना क्षेत्र के श्रीपुरा थला गांव के पास बनास नदी किनारे पुलिस ने दबिश दी और मौके से अवैध रूप से बजरी खनन में शामिल एक जेसीबी मशीन, 2 ट्रेलर और 2 डंपर जब्त किए। आंगनबाड़ी केंद्र वाले भवन में स्काउट ऑफिस का आदेश। चूरू के बिदासर के दड़िबा में एक आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 8 सालों से नियमित रूप से संचालित हो रहा है। इसके बावजूद प्रशासन ने कागजों में इस भवन को खाली बताकर यहीं पर स्काउट ऑफिस खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों और आंगनबाड़ी कर्मचारियों में भारी रोष है। नारेड़ा रोड पर जमीन विवाद में एडवोकेट परिवार पर हमला। शहर के नारेड़ा रोड पर एक जमीनी विवाद के चलते एडवोकेट अरविंद बघेरवाल, उनके पिता और भाई पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बार काउंसिल अध्यक्ष ओम भारद्वाज सहित कई एडवोकेट अस्पताल पहुँचे और पुलिस कार्रवाई में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। झुंझुनू में उपखंड स्तर पर भी बनेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट। जिले के दिव्यांगजनों को अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने एक सराहनीय पहल करते हुए जिले में पेंडिंग चल रहे दिव्यांग प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता से बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में बन रहा 79 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर शहर के व्यस्त नहर चौराहा मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण का काम शुरू होते ही यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस थाने से लेकर पाल बालाजी मंदिर जाने वाले
मुख्य मार्ग पर ओवरब्रिज के प्रस्तावित हिस्से में दोनों ओर सर्विस रोड की जगह छोड़कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके कारण सड़क एक ओर से काफी संकरी हो गई है, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।